नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि दीप सिद्धू, जुगराज सिंह और गुरजंट सिंह के बारे में जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। ये सभी लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी हैं और फरार हैं। अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया है। सरकार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगी। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजना में 7.1% ब्याज दर ही रहेगी। परिपत्र के अनुसार ये 1 जनवरी 2021 से लागू मानी जाएगी और ये 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अब दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन आवेदन में ओटीपी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और अब जो आवेदन होंगे बिना ओटीपी के ही होंगे। दरअसल जनवरी से ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस शुरू किया गया है। यह आवेदन 10 फरवरी तक किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए बालिकाएं ऑनलाइन आवेदन कर रही हैं, लेकिन आवेदन करने के बाद घंटों तक ओटीपी नहीं मिलने से छात्राओं को दिक्कत हो रही है। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूसकांड में बर्खास्त रामपाल सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रामपाल ने बर्खास्तगी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। उसने कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र को पक्षकार बनाते हुए स्थगन आदेश की प्रार्थना की है। बीते वर्ष 7 दिसंबर को दलाल रणनीति कॉलेज प्रतिनिधि महिपाल सिंह और रामपाल सिंह को एसीबी ने 2.20 लाख रुपए रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया था। रतनगढ़ पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर सोने की ज्वेलरी व लाखों रुपए की नकदी के साथ 3 जनों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक नारायण प्रसाद टोगस के निर्देश पर आरपीएस कैलाश कंवर के नेतृत्व में गठित टीम ने नाकाबंदी के दौरान मेगा हाईवे पड़िहारा बस स्टैंड पर दिल्ली नंबर की एक कार की संदेह होने पर तलाशी ली और उसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुशांत माजी, दिनेश मंडल एवं दिव्येंदु सावंगो को 3 युवक थे। कार में 1 किलो 836 ग्राम सोने की जेवरात एवं 10,47,000 रुपए नगद मिले। शेखावटी में बुधवार को लगातार तीसरे दिन तापमान में बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में बुधवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो मंगलवार के न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री के मुकाबले 2.2 डिग्री ज्यादा रहा। तापमान में बढ़ोतरी से अंचल को सर्दी से बड़ी राहत मिली है। शीतलहर व वातावरण में नमी की कमी व धूप में तेजी के चलते सर्दी अब सुबह शाम की रह गई है। हालांकि सर्दी की यह रात चंद दिनों की मानी जा रही है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी जिला और ब्लॉक स्तर पर अपने दफ्तरों के भवन बनाएगी और इसके लिए कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रॉपर्टी ऑडिट करवाया है। प्रॉपर्टी ऑडिट में राजधानी, जिला, ब्लॉक और पंचायत लेवल तक पार्टी के दफ्तर और जमीन का ब्यौरा तैयार किया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह ब्यौरा तैयार किया है। प्रॉपर्टी ऑडिट के बाद अब कांग्रेस ने राजधानी, जिला और ब्लॉक स्तर तक खुद के भवन बनाने का रोडमैप तैयार किया है। 4 विधायकों के निधन से खाली हुई विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस में इन्हें लेकर अभी से सियासी बेचैनी का माहौल दिखने लगा है। 4 उपचुनावों वाले क्षेत्रों के शहरी निकायों के चुनावों में जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे भी कांग्रेस के नेताओं को फील्ड संभालने का साफ मैसेज दे दिया है। कांग्रेस ने फील्ड के हालात और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी से मिली टक्कर के बाद उपचुनावों के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। अजमेर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज भड़ल्या में स्थायी प्राचार्य की उम्मीदें फिर पूरी नहीं हुई। तकनीकी शिक्षा विभाग ने अचानक कदम उठाते हुए डॉक्टर रेखा मेहरा को प्राचार्य नियुक्त कर दिया है। वे डॉक्टर उमाशंकर मोदानी के स्थान पर बुधवार को पदभार संभालेंगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने बड़ल्या इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 सितंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन के रीडर डॉक्टर उमाशंकर मोदानी को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया था। सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय जोधपुर की एंट्री इविजन टीम की ओर से मंगलवार को एक ट्रैवल एजेंट के सर्वे जांच किया गया और इसमें करोड़ों रुपए की आईटीसी जीएसटी चोरी की अनियमितता का मामला सामने आया। आयुक्त आलोक गुप्ता के निर्देशन में संयुक्त आयुक्त दिनेश सिंह देवल के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार सुबह कार्यवाही शुरू की। विभागीय सूत्रों के अनुसार ट्रैवल एजेंट द्वारा वर्ष 2016 से सर्विस टैक्स और जीएसटी का उचित भुगतान नहीं किया गया था। जोधपुर में नीम के पेड़ से निकलने वाला सफेद लिक्विड लोगों के लिए कौतूहल बन गया है। न्यू पावर हाउस इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के बाहर लगे नीम के पेड़ से मंगलवार को दूध जैसा सफेद लिक्विड निकलने लगा, जो रात तक लगातार निकल रहा था। प्रत्यक्षदर्शी उद्यमी आर.के. विश्नोई ने बताया कि उनकी फैक्ट्री के सामने नीम के पेड़ से निकल रहे लिक्विड को लेकर आश्चर्य बना रहा व धीरे धीरे क्षेत्र के उद्यमियों व मजदूरों की भीड़ बढ़ती गई।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की साल 2021 की मुख्य परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है और बोर्ड इसी हिसाब से परीक्षा टाइम टेबल की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टाइम टेबल जारी किया जा सकेगा। कोविड-19 के चलते इस बार बोर्ड परीक्षाएं करीब 2 महीने बाद शुरू होंगी। आमतौर पर बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार प्रदेश भर में स्कूलों के बंद रहने और पढ़ाई नहीं होने की वजह से परीक्षाएं मई में शुरू होंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देश भर में अपनी संपत्तियों का लेखा जोखा एकत्रित करने में जुटी है। पार्टी की योजना है कि देश भर में उसके अपने आलीशान कार्यालय हैं। इसके लिए पार्टी अपनी संपत्तियों के साथ जुड़े विवादों को भी निपटाने में जुटी है और इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल मंगलवार को जयपुर दौरे पर आए। हालांकि बंसल के इस दौरे को 5 राज्यों में होने जा रहे चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार किया है। बाड़मेर से जम्मू तवी के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन बाड़मेर के लिए और 4 दिन जैसलमेर के लिए चलेगी। 8 फरवरी को जम्मू तवी से इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी और इसमें 30% अतिरिक्त किराया लगेगा। बाड़मेर से यह ट्रेन संख्या 04661 बाड़मेर जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन फरवरी से शुरू होगी। बाड़मेर से प्रत्येक शुक्रवार, रविवार व मंगलवार को रात 11:55 पर यह रवाना होकर तीसरे दिन 5:40 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।